साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आजकल जिस रूप में अब लॉकडाउन थोड़ा सा जो खुला भी है और कई कई जगह पे काफ़ी नॉर्मैलिटी की तरफ जाना शुरू हो गए है दिनचर्या सबकी, कुछ कुछ ऑफिसेज भी खुल रहे हैं और जिस तरह भी एक डेली रूटीन में जो पिछले कुछ समय से हम जा नहीं पा रहे थे, तो अब वो लाइफ रिज्यूम होने के लिए जो उस तरफ चल रही है, तो दातार कृपा करे कि हम सब वो भी बहुत ज़िम्मेवारी से, जिस तरह पहले इस लॉकडाउन के फेज़ में भी पूरी ज़िम्मेवारी और अब ये जो थोड़ी सी पार्शियल ईज़ मिली है उसमें भी पूरी ज़िम्मेवारियों से ही अपने आप को, अपने सेहत देखते हुए, परिवार की सेहत देखते हुए और जिसके कांटेक्ट में आ रहे हैं उनकी सेहत देखते हुए वो सारी प्रिकॉशंस जहाँ लेने ही हैं, तो दातार कृपा करे कि जहाँ सबकी सेहत भी ठीक रहे, वहाँ सबका मन भी जो बहुत समय से एक तंगदिली या कह लो मन में चिड़चिड़ापन या उस तरह एक कन्फाइंड जो फीलिंग दे रहा था, अब वो जहाँ खुला है तो हमने साथ में ये नहीं भूलना कि कैसे हम एक अपने व्यवहार में, जो कि दातार ने एक कुछ भी स्थिति दी थी तो हमने फिर भी उसमें भी जहाँ एक नॉर्मैलिटी रखने की कोशिश करी, एक अनयूजुअल सिचुएशन आई, तो एक कहानी के रूप में ऐसे कि एक बच्चा वो जूडो की ट्रेनिंग ले रहा था और उसका सिर्फ एक ही हाथ था, एक हाथ नहीं था, तो उसके टीचर ने जहाँ बाकी स्टूडेंट्स को अलग अलग मूव्स सिखाते रहते थे वो बहुत फ्रीक्वेंसी में, उस बच्चे को एक मूव ही वो 3 साल तक सिखाते गए। तो उसके मन में भी आता था कि ये शायद मेरे टीचर मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे साथ के और जो स्टूडेंट्स आए हैं वो तो कहाँ के और तरीके से मूव सीख चुके हैं और मुझे एक ही कराया जा रहा है इतना समय। तो फिर एक दिन ऐसा आया जब एक टूर्नामेंट के लिए, वो कंपटीशन के लिए गया बच्चा अपने टीचर के साथ, तो वहाँ जो हुआ कि वो जब भी मैचेस हुए, जैसे हर मैच में वो जहाँ जीतता भी गया बच्चा और अपने आप में भी वो हैरान हो रहा था कि ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ। तो जब फाइनली वो अपने टीचर को अपना कप देके, मेडल देकर पूछता है कि ये मैं अपने मन में तो भाव ये समझ रहा था कि आप शायद मुझे पूरी तरह अच्छे मन से ट्रेन नहीं करना चाहते, इसलिए ज़्यादा कुछ सिखा नहीं रहे, तो पर इसका रिज़ल्ट तो ये आया है कि जो कितने मूव्स अच्छे कर रहे थे मैं उनसे भी जीत गया। तो उसके टीचर ने उसे ये समझाया कि कई बार एक अपनी वीकनेस को पहचानना, उसको फिर वीकनेस ना मानते हुए उसको अपनी स्ट्रेंथ बना ले। से आप सबको पता ही है कि अंदर अभी से जो सेवा भाव है, जो जज्बा है, वो निरंकार कृपा करे कि हम सबको इतना मुकम्मल जज्बा दे कि वो सेवा को सेवा के रूप में सब जहाँ कर रहे हैं और यही भाव से कि ये समर्पित भाव है, ना कि किसी उस भाव से कि सेवा करेंगे तो उसके बदले कुछ मिलेगा या फिर सेवा मैंने कितनी की ये किसी को दिखावे के तौर पे करी या फिर सिर्फ ये अपने आप को अधना से भी अधना मान के कि कुछ है ही नहीं सेवा के काबिल, फिर भी अगर निरंकार ने ये शरीर दिया है, ये माया रूप में धन दिया है, ये जो हमारे मन के अंदर निरंकार का वासा है, तो उतना ही अगर हमारे को जहाँ निरंकार पे समर्पित किया है वहाँ संगत के लिए भी ये सेवा रूप अपना अर्पण करते हुए इस निरंकार का और एहसास करें। जहाँ सत्संग और सिमरन को भी हमने बढ़ाना है, वहाँ हम सब संगत का भी ये एक कर्तव्य है कि हमें आपसी प्यार भी बढ़ाना है कि आपस में चाहे हम संगत आके भी मनमुटाव अगर रखें, साथ बैठे संत से भी अगर कोई पर्सनल तौर पे कोई अनबन है तो संगत में भी आके उससे मुंह फेर लेना या वहाँ चरणों पे शीस ना झुकाना, वो धनंकार रूप ना करना, मन को
उसको ये मानते हुए कि इसने बहुत मेरे साथ ठीक नहीं किया या कुछ उस तरह के भाव लेकर ग्रजेस रख के, तो फिर वो संगत में भी बैठे, हम संगत तो नहीं कर रहे हैं, हम उसको वो शरीर ही देख रहे हैं, उसके साथ अपनी पर्सनल बातें जुड़ी हुई देख रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे कि उसके अंदर भी जो ब्रह्म ज्ञान का वासा है, जो निरंकार है, वो उतरा है हमारे अंदर और उसके अंदर बराबर का है। तो वहाँ जहाँ सारी संगत को सब गुरु रूप मानते हुए एक दूसरे के ऊपर वो एक भी वचन आए वो सद्वचन करना है, और साथ ही ये याद रखना है कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है इसको हमें सिर्फ इसलिए नहीं हमने प्राप्त किया कि ये हम अपने तक सीमित रखें, वो उस तरह अपने जीवन में डालना है। सिर्फ वो ब्रह्म ज्ञान का सेशन ज्ञान कक्ष तक ना रह जाए, उसको अपने अंदर एक अपने व्यवहार में, अपनी सोच में, अपने से हर एक पहलू जो जुड़ा है उसमें जब तक वो डालेंगे नहीं, तब तक उस ब्रह्म ज्ञान का भी हम असली जो मकसद है वो हमारे जीवन में उतरेगा नहीं। और ये लोक सुखी पर लोक सुहेला वाली जो बात आती है, वो वाले तक हम उसको उस तरह से वो उपयोग उस तरह ब्रह्म ज्ञान का नहीं रहेगा। तो हमें जहाँ ये याद रखते हुए ये भी देखना है कि अगर हम किसी भी संत महात्मा को जानते हैं जो इस सत्संग में किसी समय आते हों और अब किसी कारणवश नहीं आ रहे, तो ये किसी ने हमारी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं लगानी कि जाओ उस संत के पास जाके उनसे बात करके कि क्यों नहीं आ रहे अब सत्संग, अपनी रूह का कल्याण जहाँ पहले आप करते थे, वो एक ब्लिस की अवस्था में रहते थे, वो अब क्यों सेवा सिमरन सत्संग से पीछे हो रहे हैं। तो वो हमारा हर एक का कर्तव्य है कि जिनको भी ऐसे जानते हों और लग रहा है कि वो पीछे हो रहे हैं, उनको वापस जाके ये प्रेरणा देनी है हमने कि ये जो सत्संग है, जो ये निरंकार है, वही हर बातों का आधार है और हमने सिर्फ इस निरंकार से जुड़ना है। चाहे हम अगर कोई मनमुटाव एक दूसरे से सत्संग के रूप में या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में या किसी तरह भी रखते हों, तो उसका वो रूह से तो कोई बात नहीं। निरंकार और हमारा रूह का जो कनेक्शन है उसमें ये मटीरियलिस्टिक दुनिया में जो भी सुख दुख लगे रहे, ये किसी का कुछ कहना, हमको चोट पहुंचाना, ऐसे छोटे कारणों से तो हमें अपने आप को सत्संग से दूर नहीं करना। किसी ने कुछ कह दिया वो मन पे बात लेना और उसका ये परिणाम कि चलो अब से सत्संग ही नहीं जाएंगे, तो इसमें नुकसान सिर्फ हमारा ही है और किसी का नहीं। कि ये निरंकार जो है वो हमारे लिए, हमारे जीवन में पल पल हमने उसको बसाना है। किसी का कुछ करने से उसका तो कोई नुकसान नहीं, ये नुकसान हम अपने ऊपर ही करते हैं। जैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात की, सत्संग ना जाने से, ये सुमिरन ना करने से, इस निरंकार का एहसास करने से सिर्फ एक हम ही हैं जो लूजिंग एंड पे होंगे। तो दातार जहाँ सेवाओं की रुत आ गई, ये समागम की रुत आ गई, भक्ति को अपना हमें वो मुकाम तक पहुंचाने वाली बात आ गई, साथ में हर एक को साथ लेते हुए, हर एक के साथ वो भाव मन के रख के उनको भी उस निरंकार रूप में देख के सरेंडर भाव से करना। और ये हमेशा याद रखना कि ये ब्रह्म ज्ञान तो हर समय ही है, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ ये निरंकार ये रहेगा भी, ये शुरू से भी था, अभी भी है, हमारे बाद भी रहेगा। तो जब इस सच पे ही हम अपने आप को आधारित करें कि चरणों में बस यही बात कि सत्संग सेवा सिमरन 3 चीज़ें जो हमको अपने जीवन में करनी है, जो हमको और निरंकार का एहसास पक्का करवाते हैं, करीब लाते हैं, उसमें ये लापरवाही हमारी तरफ से ना हो। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।